हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 8.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसके 10 पार्ट्स हैं। और इसमें हमने जो अभी तक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं वो आइडेंटिटीज़ इसमें क्या होंगी, यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या, कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा का यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है और हमने इसको प्रूव करना है। इसमें कुछ से अलग से फाइंड आउट नहीं करना, जो प्रूफ है वो दिए हुए हैं साथ में कि क्या प्रूव करना है। यानी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल प्रूव करनी है, कई बार राइट साइड लेके लेफ्ट साइड की इक्वल प्रूव करनी है। ये रिजल्ट प्रूव्ड करनी है हमने। तो अब ये वाला रिजल्ट है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं, उसको हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ पर जो गिवन है मैं इसको क्या करती हूँ, मुझे आंसर किस में चाहिए, कोस थीटा में चाहिए, तो मैं इसको ब्रेकअप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कोसिकेंड थीटा का रेसिप्रोकल लिखूँ तो वो क्या होता है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, ऊपर कोट थीटा में कोस आता है, कोस थीटा, नीचे क्या आता है, साइन थीटा। इसका स्केयर दिया हुआ है तो स्केयर लगा देंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे साइन थीटा और नेक्स्ट यहाँ पर एलसीएम सेम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा तो ऊपर वाली टर्म सेम होगी, कॉस थीटा। अब देखो ऊपर वाले का स्केयर अलग कर दो, नीचे वाली का स्केयर अलग कर देंगे, तो नीचे तो स्केयर करेंगे वो साइन स्केयर थीटा के इक्वल ही आ जाएगा। ऊपर हम करते हैं स्केयर तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको अब देखो जब मैं इसको स्केयर करके सॉल्व करूंगी तो इसका आंसर नहीं बनेगा। मुझे आंसर में क्या चाहिए, 1 - cos थीटा चाहिए। तो मैं इसको ऊपर जैसे यहाँ होल स्केयर है तो 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, इसको 2 बार लिख सकती हूँ। ठीक है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 होता है और मुझे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या होगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, यानी मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या यूज़ कर सकती हूँ, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी क्या बन रही है, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर यही नीचे ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, 1 - कोस थीटा, 1 - कोस थीटा, नीचे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली है तो इसको लिख सकती हूँ 1 + कोस थीटा और यहाँ पर 1 - कोस थीटा। ये दोनों सेम एक कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, 1 - कोस थीटा और 1 + कोस थीटा, जो मेरे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। देखो राइट हैंड साइड भी यही है और आंसर भी मेरा यही आ गया। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, जो मेरा सेकंड पार्ट है वो क्या है, कोस ए अपॉन 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेकेंड ए के इक्वल प्रूव करना है। देखो यहाँ पर सेकेंड के इक्वल प्रूव करना है, कुछ भी हमें वो करना नहीं है, इसको चेंज नहीं करनी इसकी फॉर्म, सीधा से एलसीएम लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इसको देखो यहाँ पर 1 + साइन ए आ जाएगा और इसका यहाँ पर कोस ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, कोस ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए आएगा, प्लस यहाँ पर कोस ए कोस कैंसिल हो जाएगा तो 1 + साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 + साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कोस स्क्वायर एज इट इज़, अब ये क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो इसी फॉर्म में इसको खोलेंगे, ए क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, बी क्या है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस 2 × 1, 1 क्या है, 2 × ए क्या है 1 और साइन ए, बी क्या है साइन ए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब नीचे 1 + साइन ए है, इंटू में क्या है, कोस ए है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये देखो ये वाला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो इन दोनों की जगह मैं 1 लिख दूंगी। ये वाला 1 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 2 साइन ए आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखो यहाँ पर 1 + साइन ए है और ब्रैकेट में मेरे पास कोस ए है। अब आप ये देखो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 और 2 साइन ए, नीचे 1 + साइन ए, यहाँ पर कोस ए। ठीक है,
इसके बाद अगर देखो ऊपर वाली टर्म में से मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूँ बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए है और कोस ए है। अब देखो यहाँ पर साइन ए वाला कट जाएगा, नीचे 2/कोस ए। आपको पता है कोस का रिवर्स क्या होता है सीकेंट ए। जो ये वाली साइड मेरी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही मैंने इसको प्रूव करना था और यही रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो है टेंजेंट थीटा 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। मैंने रिजल्ट दिखाना है। वो उसने मतलब कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन में ये दिया हुआ था कि साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में आप इसको चेंज करके कर सकते हो। तो ऐसे ही हम करेंगे। टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकती हूँ कोस थीटा प्लस अपॉन में साइन थीटा, प्लस यहाँ पर ऊपर क्या आएगा कोस थीटा, नीचे साइन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेती हूँ फिर उसको कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ पर एलसीएम लिया, नीचे ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और नीचे साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा यहाँ साइन थीटा ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर क्या बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बन गया कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अब मैं इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करती हूँ। ये देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर नीचे एलसीएम लिया तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे कोस थीटा आ गया। ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे ऐसे ही कोस थीटा नीचे साइन थीटा, यहाँ पर रिवर्स करके आ जाएगा कोस थीटा ऊपर, नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर थीटा बन गया ऊपर, नीचे साइन थीटा और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे पास जब हम इस यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे पास, इसका साइन देखो नीचे तो सेम आ रहा है, साइन में फ़र्क आ रहा है ना इनके में। यहाँ कोस थीटा माइनस का, यहाँ साइन थीटा है माइनस का। तो मैं क्या करती हूँ साइन स्क्वायर थीटा नीचे कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट पेज यहाँ पर साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे स्पेस कम है। तो देखो यहाँ से अब मेरे पास क्या, नीचे मैं एलसीएम ले लेती हूँ, नीचे यहाँ पर एलसीएम मैं ले रही हूँ तो मेरे पास देखो पहले साइन थीटा और कोस थीटा है, साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पर अंदर क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये कोस थीटा एक टर्म तो कैंसिल होगी, साइन थीटा इसके साथ सीधा मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब थीटा में। ठीक है, ऐसे ही ये इधर कट जाएगा तो कोस मल्टीप्लाई होगा कोस क्यूब थीटा में। अब आपको पता है आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है। ठीक है, ए क्यूब बाहर ए माइनस बी कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी होती है हमारे पास। तो इसी आइडेंटिटी को आगे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। नीचे वही जो हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट में था साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर जो जो कैंसिल हो रहा है ये कैंसिल हो गया, ये काट दिया हमने। आपको पता है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 के बराबर होते हैं, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, नीचे साइन थीटा
कोस थीटा। अब ये एलसीएम जो नीचे अलग अलग लिख लेते हैं क्योंकि हमने अपने आंसर के साथ जाना है, जो हमने प्रूव करना है उसके साथ जाना है हमने। 1/sin थीटा कोस थीटा अलग, यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा अलग से, नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। आपको पता है कि 1/sin थीटा और कोस थीटा का रिवर्स क्या होता है, साइन थीटा का होता है कोसिकेंट थीटा और कोस का होता है सीकेंट थीटा +1। यही मैंने प्रूव करना था, यही मेरी राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो इसका क्वेश्चन 4 है। इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि आपको दोनों ही साइड सॉल्व करनी पड़ेंगी। पहले हम अपनी लेफ्ट साइड सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम राइट साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1/1 कोस ए, नीचे क्या आएगा सीकेंड का 1 कोस ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कोस ए +1, नीचे कोस ए एलसीएम वाला और नीचे 1 कोस ए जो हमारा चल रहा है। अब इसको रिवर्स करेंगे, कोस ए +1, नीचे कोस ए, ये रिवर्स होके कोस ए कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसके साथ ये कट गया, यहाँ पर मेरे पास कोस ए +1 बना है। अभी तक हम इसको यहीं छोड़ते हैं, फिर अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं कि उस पर क्या बन रहा है हमारे पास। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, देखो साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी यूज़ करके मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लगा सकती हूँ, 1 - कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या है 1 - कोस ए है। अब ये क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूँ, a - b, a + b वाली। तो यहाँ पर या तो 1 का स्क्वायर मैं एज इट इज़ लिख सकती हूँ यहाँ हल्का सा, तो यहाँ पर 1 - कोस ए और यहाँ पर क्या बनेगा 1 + कोस ए। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है 1 - कोस ए। अब देखो इसके साथ ये वाला कट जाएगा, ऊपर मेरे पास क्या बचा है 1 + कोस ए। देखो ये भी लेफ्ट हैंड साइड आई, राइट हैंड साइड, तो हमारे पास रिजल्ट क्या प्रूव होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर उसका पार्ट 4 है। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। हाँ जी, अब हम करते हैं पार्ट 5, कोस ए -साइन ए +1, कोस ए +साइन ए -1, कोसिकेंट ए + कोट ए यूजिंग द आइडेंटिटी दिस। ये सारा ना याद से हमें हिंट दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में ये वाला हिंट कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जो प्रूव करना है वही मिलेगा। ठीक है, तो आपने आइडेंटिटीज याद रखनी है, या उसका लेफ्ट पार्ट सॉल्व करना है, राइट साइड सॉल्व करना है। ये ऐसा कुछ नहीं लिखा आएगा पेपर के अंदर, आपने अपनी प्रैक्टिस से ही समझना है। तो जैसे मुझे यहाँ पर कोड चाहिए, देखो कोड किस केस में बन सकता है कि जब मैं यहाँ से क्या कर लूँ, साइन ए से डिवाइड कर दूँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तभी कोड बन सकता है ना। तो यहाँ पर लिख देती हूँ डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, साइन ए से डिवाइड कर देती हूँ। तो पहले आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक स्टेप और कर ही लेते हैं, साइन ए, यहाँ साइन ए अपॉन साइन ए, 1/साइन ए। ठीक है, नीचे भी कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए -1/साइन ए। देखो कोस ए अपॉन साइन ए हमारे पास क्या बन गया, कोट ए। ठीक है, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, -1/साइन ए क्या बन गया, कोसिकेंट ए। ठीक है, नीचे कोस ए अपॉन साइन ए क्या बन गया, कोट ए, प्लस यहाँ से साइन कैंसिल हो गया 1 और माइनस यहाँ पर साइन का कोसिकेंट ए। अब ये जो हमारे पास 1 है, इसमें हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर कोट ए 1 की जगह मैंने इसकी आइडेंटिटी यूज़ करी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट ए। नीचे एज इट इज़ रख लेंगे इसको, कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, ऊपर मैं क्या करती हूँ, कोट ए ये दोनों को इकट्ठा कर लेती हूँ, प्लस
कोसिकेंट ए, यहाँ पर माइनस ये वाला ये हो गया, एक माइनस में ये आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये 1 के इक्वल था। यहाँ पे नीचे मेरे पास कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज़ करती हूँ। देखो ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, ए प्लस बी होती है। तो मैं इसकी जगह यहाँ लिख सकती हूँ पहले वाला सेम, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। ठीक है, यहाँ पर माइनस एज इट इज अंदर बनेगा मेरे पास कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ठीक है, नीचे मेरे पास आ रहा है यहाँ पर कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। हम यहाँ पर लाइन लगा के आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं इस साइड पे। ठीक है, अब ये देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के यहाँ पर भी कोट ए प्लस कोसिकेंट ए है, यहाँ पर भी कोसिकेंट ए प्लस कोट ए है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये तो मेरे पास कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचेगा, देखो इस पूरे की जगह तो 1 बच गया, माइनस ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, नीचे मेरे पास क्या है, यहाँ पर कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए इक्वल में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब देखो इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ 1 माइनस के कोसिकेंट ए, कोट माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस थी। नीचे क्या है, कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 प्लस का 1 प्लस का, कोसिकेंट माइनस का कोसिकेंट माइनस का, कोड प्लस का, यहाँ पे कोड प्लस, ये वाला वैल्यू इसके पूरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। और मुझे जो प्रूव करना था कोसिकेंट ए प्लस कोट ए मेरे पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसके साथ पार्ट 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 6 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला सीकेंट ए प्लस tan ए के इक्वल प्रूव करना है। इसमें क्या है, स्क्वायर रूट डाला हुआ है, तो हम इसको पहले स्क्वायर रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, जब आपको पता रैशनलाइज कर देते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर क्या बनेगा, आइडेंटिटी है ना, ए प्लस बी सेम हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, ये क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, आपको पता है नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है, और जो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लिखनी है तो वो कोस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगी, तो ये वाला मेरे पास कोस स्क्वायर ए आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब जो स्क्वायर रूट है ऊपर वाले फंक्शन का वैल्यू उसका अलग कर लेते हैं और नीचे वाले का अलग कर लेते हैं। यहाँ पर कोस स्क्वायर ए, आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो। हाँ जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास है, हमने यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया और यहाँ से भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बचा, कोस ए। अब हमें चाहिए आंसर सीकेंट और tan ए में, तो मैं क्या करती हूँ, जो एलसीएम मैं नीचे अलग कर लेती हूँ, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए के नीचे अलग से हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, तो ये 1 अपॉन कोस ए किस में कन्वर्ट हो गया, सीकेंट ए में, साइन ए अपॉन कोस ए किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट ए में, जो मेरे राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 7th पार्ट पे। इसमें देखो टेंजेंट थीटा मैंने प्रूव करना है, साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है, 2 कोस क्यूब थीटा कोस थीटा दिया हुआ है। इसमें से मेरे को सबसे पहले यही लग रहा है कि हम साइन थीटा और यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, नीचे से कोस थीटा कॉमन कर सकते हैं। ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल लो तो हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। नीचे से कोस थीटा कॉमन निकाल लो तो 2
कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेंजेंट थीटा तो मेरे पास बन गया। अब मैंने क्या करना है, इनको कैंसिल आउट करना है ताकि रिजल्ट तो देखो आ गए, ये सॉल्व हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी जगह आइडेंटिटी क्या यूज़ करती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 की जगह मैं इसकी वैल्यू लिखती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर साइड में आप रिजल्ट इस चीज़ को लिख भी सकते हो। हर बारी में आपने पेपर में हर बार ये रिजल्ट बताना है, आइडेंटिटी बतानी है कि आपने ये यूज़ की है। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे भी मैं इस चीज़ का रिजल्ट यूज़ करती हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर 1 की जगह यूज़ करती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर टेंजेंट थीटा आ गया मेरे पास। देखो अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, तो -2 में से 1 माइनस हुआ तो माइनस के 1 रह गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो यहाँ पर जब मैं रिजल्ट यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूँगी तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस का आ गया, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा आ गया, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस था तो इसने साइन चेंज कर दिया अंदर जाके। टेंजेंट थीटा, अब मैं इसको थोड़ा सीधा लिख लेती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर, और नीचे देखो 2 कोस में से 1 कोस माइनस किया तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, 2 में से 1 गया 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दोनों सेम बन गए, ये इसके साथ कट गया, टेंजेंट थीटा मेरा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये 7 पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे पास क्या दिया हुआ, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर और ये वाला सारा, और मैंने ये रिजल्ट इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट हो जाते हैं हम। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, देखो साइन ए, नीचे कोसिकेंट ए को ब्रेक करेंगे 1/साइन ए, यानी इसको लिखेंगे रेसिप्रोकल में, प्लस कोस ए, सीकेंट ए को रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो कोस ए। ठीक है, यहाँ पर अब इसमें क्या रहा, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे कोस ए आ जाएगा। इस वैल्यू का भी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब हम मूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है साइन ए कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर है, कोस ए सीकेंट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर को ही सॉल्व कर लेते हैं। ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर यानी कोसिकेंट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर 2ab 2 साइन ए, बी क्या है कोसिकेंट ए। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड वाला चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसको नीचे लिख लेती हूँ, प्लस करके मैं नीचे कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ये देखो आप 2 साइन ए को, ये साइन और कोसिकेंट आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं ना, तो इसके साथ ये कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर कोस स्क्वायर ए है, ठीक है, और यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए है। ये वाला कोस और ये वाला सीकेंट आपस में कट जाएगा तो इसकी जगह क्या बचेगा, +2 बचेगा। अब देखिए ये 2 और 2 तो कितने हो गए, 4 हो गए, प्लस ये वाला साइन स्क्वायर ए और ये वाला कोस स्क्वायर ए, फिर 1 हो गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर ए और प्लस सीकेंट स्क्वायर ए हमारे पास बचा है। तो ये रिजल्ट मेरे पास 5 तो हो गए। यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब देखो जो मुझे आंसर चाहिए वो टेंजेंट और कोट में चाहिए, तो इनकी जो, अब हमारे पास ये हमने 2 + 2 कर लिया, ये 4 आ गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू का 1 आ गया। कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए।
जो अभी हमें आंसर चाहिए था वो टेंजेंट स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए की फॉर्म में चाहिए था। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, आइडेंटिटीज यूज़ कर लेंगे जो हमने पढ़ी है। हमने पढ़ा है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है, और सीकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब इन दोनों की जगह हम ये वैल्यू यूज़ कर लेंगे, कोट स्क्वायर ए, यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 5 इसको ओपन करेंगे, 5 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 और 1 7, और साथ में जो हमें चाहिए था कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसके साथ ही हमारा 8th वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ठीक है, 9 नंबर पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, सीकेंट ए माइनस कोस ए। इसने क्या है कि दोनों पार्ट्स को सॉल्व करके ही आपको मिलेगा। ये जस्ट हिंट दिया हुआ है, ये एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले। तो ये चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे साइन ए आ जाएगा। यहाँ पर लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या आ जाएगा, कोस ए आएगा। हमें आइडेंटिटी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। नीचे क्या है, साइन ए है, ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लाई लगा दें। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हमें पता है साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, नीचे कोस ए है। अब यहाँ पर पूरा कोस है, यहाँ स्क्वायर से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन ए है, स्क्वायर से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, साइन ए कोस ए। इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उससे हमारा क्या आता है वो देखते हैं। तो वहाँ पर दिया हुआ है 1 अपॉन में टेंजेंट ए, टेंजेंट ए को ब्रेक करके लिखा, इसको सिंपल फॉर्म में लिखा साइन ए अपॉन कोस ए, कोड को लिखा कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसका ऊपर 1 एज इट इज, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो कोस ए साइन ए हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और ये रिवर्स होके ऊपर जाएगा तो साइन ए कोस ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लास्ट पार्ट पे, जो इस क्वेश्चन का 10 नंबर है और जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इक्वली सारा टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। इसके दो तरह से प्रूव हो सकते हैं, या तो आप इसको क्या करो, साइन स्क्वायर ए में कर लो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए, मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगी, या आप इसको कोट ए से कोट ए को टेंजेंट ए में कन्वर्ट करके कर सकते हो। देखो पहले एक तरह से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए है, नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोड को चेंज करा तो टेंजेंट स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला तो एज इट इज ही लिखा जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। आपको पता है ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, तो टेंजेंट स्क्वायर ए मेरा प्रूफ हो गया इसका। सेकंड इसका नेक्स्ट अगला पार्ट है, देखो आपको पता है ये भी एज इट इज़ है, 1 अपॉन टेंजेंट ए, यहाँ पर 1 माइनस टेंजेंट ए, कोट ए को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन टेंजेंट ए आ जाएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 माइनस टेंजेंट ए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, टेंजेंट ए माइनस 1 हो जाएगा और नीचे टेंजेंट ए आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऊपर यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस टेंजेंट ए, नीचे टेंजेंट ए माइनस 1 है तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टेंजेंट ए बन जाएगा, और नीचे टेंजेंट ए इसका एलसीएम है, ऊपर स्क्वायर चल रहा है। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिवर्स होके टेंजेंट ए का
होल स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है स्क्वायर में माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये भी टेंजेंट स्क्वायर के इक्वल आ गए यहाँ पर, टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल। ये